प्रातः शुभम मंगलम भवती। भगवती महारानी कलमल हारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता गंगा के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ देवाधिदेव महादेव अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर दया सिंधु देवों द्वारा पूजित भगवान शिव आज सोमवार का पावन दिवस भी है और सिद्धनाथ जी के श्री चरणों में हम सभी बैठ के आज के प्रातःकालीन सत्संग सत्र का शुभारंभ करें। उससे पूर्व श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांचम श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालवालं हनुमन्तमीडे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। कुमति कुमति सबके उर रही सहमति सन्मति प्रेम वात्सल्य मैत्री करुणा दया और क्रोध भी दम्भ भी ईर्षा भी द्वेष भी पाखंड भी झूठ भी असत्य भी ये दोनों ही स्वजातीय और विजातीय जो गुण हैं ये परस्पर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इनका वास है, इनका निवास है, इनकी स्थापना है। सुमति कुमति सब के उर रही नाथ पुराण निगम मस कही। सबके हृदय में सुमति और कुमति का भाव रहता है। सन्मति सहमति प्रेम मैत्री करुणा ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में जिसके हृदय में ये सद्गुण वास नहीं करते, अथवा कौन संसार में ऐसा व्यक्ति है जिसको कदाचित कभी जीवन में क्रोध ना आया हो। परंतु ये आपके ऊपर आधारित है आप अपने कौन से गुण को बढ़ाते हैं और कौन से अवगुण को नियंत्रित करते हैं अथवा उसको ध्वंस करते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तुता। इस स्थूल शरीर से एक अंदर सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर से जो इंद्रिय है 5 महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। पंचेंद्रिय हैं और फिर इसके बाद उनके विषय भी 5 हैं।
रूप नेत्रों का विषय है, रस जिह्वा का विषय है, गंध नाक का विषय है, शब्द आकाश माने वाणी का विषय है और स्पर्श त्वचा का विषय है। आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा ये 5 इंद्रिय हैं और इनके 5 ही विषय हैं। आँख का विषय क्या है? देखना माने रूप माने दर्शन। कानों का विषय क्या है? शब्द माने सुनना। और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श करना माने एहसास करना, अनुभूति करना। जीभ का विषय क्या है? रस, रसास्वाद करना, कुछ चखना, कुछ खाना और पता करना, खट्टा, मीठा, अलोना, फीका, नमकीन। कौन पता कर सकता है? हाथ में स्पर्श कराओ नहीं पता चल सकता है। केवल जब हम लोग जिह्वा में उस वस्तु को, द्रव्य को, उस भोज्य पदार्थ को, दुनिया में 4 प्रकार के पदार्थ हैं, 5वां संसार में कोई पदार्थ नहीं है, जो पेय, खाद्य, चाट्य, चोष्य। दुनिया में 5वां कोई पदार्थ नहीं है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, रसिया हो, भारत हो अथवा जो भी देश है लगभग 200-250, उनमें 5वां पदार्थ नहीं है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल के अलावा 6वां कोई तत्व नहीं है। 5 इंद्रियों के अलावा जो 5 आपकी ज्ञान इंद्रिय हैं, उनके अलावा 6ठा कोई ज्ञान इंद्रिय नहीं है। और इनकी सहयोगी भी 5 कर्म इंद्रियाँ हैं जो इनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं, इनका आदेश मानती हैं। इसलिए हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि कौन से सद्गुण को हमको डेवलप करना है, उत्थान करना है, विस्तार देना है, बढ़ाना है, और कौन से अवगुणों को नियंत्रित करना है, ध्वंस करना है। तो वो उन अवगुणों और सद्गुणों तक कैसे हम पहुंच पाएंगे, हमारी वहाँ तक पहुंच कैसे हो, हम कैसे ये जान पाएँ, समझ पाएँ, महसूस कर पाएँ कि अंतर दोनों में क्या है। ऐसे तो सब सामान्य लगता है, परंतु जब हम भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो मुझे उन अवगुणों और सद्गुणों के विषय में, जो स्वजातीय और विजातीय तत्व हैं, उनके विषय में हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उनको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारे उस सूक्ष्म शरीर को जानना होगा, और सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए आपको इस स्थूल शरीर में, जो बहुत मोटा है, लंबा है, पतला है, दुबला पतला है, काला नीला पीला है, गोरा है, ज्ञानी अज्ञानी, जैसा भी है आपका हमारा शरीर, हमें उसको पहले नियंत्रित करना, माने उसको आपको अपने बस में करना होगा। बगैर आसन में बैठे, बगैर प्राणायाम किए, बगैर योग साधना के पाने इस स्थूल शरीर को नियंत्रित किए बिना आप सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। फिर यदि आपने यदि इसको प्रसाद दे दो भगत को, यदि आपने, भक्त लोग भी आते रहते हैं, प्रातःकालीन है, प्रयास रहता है कि कोई भक्त बिना प्रसाद के ना जा पाए। वैसे भी प्रत्येक जीव का एक दायित्व या कर्तव्य है कि जो 5 प्रकार के यज्ञ हम सभी लोगों को बताई गई हैं, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ और ऋषि यज्ञ, ये विस्तार से कभी इस यज्ञ के विषय में बताएंगे। परंतु चूँकि कोई भक्त आया और आश्रमी व्यवस्था का दायित्व है कि कुछ उसको प्रसाद मिले, और आपके घर में भी अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई अभ्यागत आ जाए तो उसको कुछ चाय, पान, गुड़, पानी, बतासा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो उसका सत्कार जरूर करें। अगर नहीं भी उपलब्ध हो तो आदर से 2 मीठे और सत्कार करने वाले वचन जरूर उसके सम्मान में आप बोलें। आवत ही हर्षै नहीं, नहीं नैनन में नेह, और तुलसी वहाँ न जाई, चाहे कंचन बरसे में। जिन घरों में, जिन स्थानों में अतिथि के प्रति प्रसन्नता व्यक्त नहीं होती है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम सभी का परम दायित्व कर्तव्य है कि जो भी हमारे यहाँ अतिथि अभ्यागत आए उसको हम प्रेम से वचन जरूर बोलें, और परमात्मा ने यदि आपको कुछ दिया है तो आप उसको जरूर कुछ न कुछ ग्रहण कराएं, चाय पान कराएं। और एक बात बताएं आपको, हम भगवत गीता में भी लिखा है, एक हमारे शायर हुए हैं उन्होंने भी लिखा है, दोनों बातें आपको हम बताएं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् त्वमातुष्ट यशो लभस्वा जित्वम राज्यम भुज्य राज्यम समृद्ध्यम। अरे अर्जुन, तो खड़ा हो गांडीव लेके। तस्मात् त्वमातुष्ट यशो लभस्वा जित्वा शत्रुं भोक्ष्य राज्यम समृद्ध्यम। मैं वैसे निहिता पूर्वमेवं और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम निमित्त बन जाओ, तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम्हारा घटनाओं में नियंत्रण नहीं है। तुम एक पल भी अरबपति का तुम एक चमन्नी पति नहीं बन सकते हो। अगर परमात्मा की कृपा ना हो, माने आपकी कृपा आपके ऊपर ना हो, तो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हो। प्राकृतिक क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये हमारा भ्रम है कि मैं आश्रमधारी हूँ, मठधारी हूँ, मैंने आश्रम बनाया, मैंने प्रवचन किया, मैंने कथा गाई, या मैंने भगवान नाम गाया, और मैंने फैक्ट्री बनाई, मैंने ये सब किया। दुनिया भर का जो बाउंडर है मन में, ये जो उथल पुथल मची हुई है, ये केवल भ्रम के कारण। लोग सुनते हैं कि शाम को सोए, सुबह उठ ही न पाए। यात्रा करने लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। गंगा मैया गए थे नहाने, उछलने कूदने लगे, बह गए। भूकंप आया, घर बैठ गया। मतलब हजारों ऐसी घटनाएं जो एक कदम व्यक्ति का संभव नहीं है। बड़े बड़े पूरी सरकारें, हमने एक बार पढ़ा था कि एक किसी देश की पूरी संसद, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लीडर, उसमें कम से कम 60-70 कैबिनेट के लोग बैठे थे, पूरा जहाज ब्लास्ट हो गया था, पूरी सरकार खत्म हो गई थी। एक सेकंड लगता है। इसलिए हम सभी लोगों को, ये तो है नहीं कि आप ही हैं तभी दुनिया हो रही है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। आप जब थे तब भी हो रहे हैं, आगे नहीं रहेंगे तो भी सब काम होते रहेंगे, पीछे आप नहीं थे तब भी सब काम होते थे। आविक्त दिन भूतानि विक्त मध्यान भारता आविक्ता निधनान्यो तत्र का परिदेवना। पूर्व में हम नहीं थे तब भी संसार था, कानपुर था, जाजमऊ में था, सजनाल घाट में था, लखनऊ में था, उत्तर प्रदेश था, भारत में था, और पृथ्वी भी थी। आगे हम नहीं रहेंगे तब भी जाजमऊ रहेगा, कानपुर रहेगा, लखनऊ, दिल्ली और बंगलौर, चेन्नई, मदुरई रहेगी, भारत भी रहेगा, धरती भी रहेगी। ये सब रहने वाले हैं। ये मत सोचो तुम अपने दिमाग में कि मैं हूँ तभी सब चल रहा है। तुम्हारे ऐसे करोड़ों अरबों खरबों लोग आए और धीरे से यहाँ पे अपना काम समाप्त करके और निकल लिए, चले गए। इसलिए ये भ्रम मत पालना, मैं भी नहीं पालता हूँ, आप भी मत पालिए। तो प्राकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति कर रही है। तत्वित्त महाबाहु गुण कर्म विभागसा गुणा गुणे से वर्तंत इति मत्वा न सज्जते। ये सब गुण ही गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति सब नियंत्रित कर रही है, प्रकृति ही सब चला रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तस्मात् त्वमातुष्ट यशो लभस्वा जित्वा शत्रून् भुज्य राज्यम समृद्ध्यम। मैं ये वैते निहिता पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे अर्जुन, तो निमित्त बन जा, गांडी उठा ले और इस यश को, श्रेय को, कीर्ति को, विभूति को प्राप्त कर। एक बसर नाम के शायर हुए हैं, सब अपने ही तकदीर का खाता है बसर, खाए अपने घर या खाए तेरे दर। यदि खाए तेरे घर तो उसका मस्कूर कर, क्योंकि उसने अपना ही तो खाया आकर तेरे दस्तरखान पर। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य का खाना और आपके आवास में, रेजिडेंस में, कॉटेज में, बंगले में, घर में, कुटिया में ग्रहण करता है, तो आपका यह सोचता है कि भाई फलाने के यहाँ बहुत अच्छा पकवान व्यंजन और परोसा गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा सत्कार मिला, तो था उसके भाग्य का, आपके माध्यम से उसको मिला, इसलिए श्रेय और कीर्ति आपको मिली। इसलिए हम हमारे अतिथि को सेवा जरूर करें। तो हम विषय था हमारा कि जो मन में बेकार उनको पहचाने कैसे। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्या परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परतस्तुता। हम इस स्थूल शरीर को नियंत्रित करके उस सूक्ष्म शरीर को पहचाने, उस सूक्ष्म शरीर से फिर उसकी इंद्रिय और फिर इंद्रियों के विषय, और फिर हम धीरे से हम उस विवेक में नियंत्रित प्राप्त करके और परम आत्म साक्षात्कार, आत्मोत्थान, आत्म सद्गति, आत्मनिरूपण, आत्मदर्शन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम जब हिंसा की बात करते हैं कि
परसों वाले प्रातः के प्रवचन में ये विषय था कि हिंसा श्रेष्ठ है या अहिंसा। तो भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक है, वो क्या, एवं बुद्धि परम बुद्धध्वा सभ्यात्मात्मना जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। यही शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, दम्भ, द्वेष, ईर्षा, घमंड, अनावश्यक भ्रम और भय। ये शत्रु हैं, ये आपको जीवन में आनंदित नहीं होने देंगे, सुखी नहीं होने देंगे, प्रफुल्लित नहीं होने देंगे, चहकने नहीं देंगे। इसलिए आप सभी लोग उस परम तत्व को जानने के लिए इनको नियंत्रित करना होगा, इनका वध करना होगा। तो भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन उठा गांडीव और इनको मार डाल। किसको मार डाल? इनको मार डाल। यही शत्रु, कहते नहीं, यही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। ये काम रूप शत्रु हैं, इनका वध कर दे अगर सुखी होना चाहता है तो हम लोग भी उस परम तत्व को जानने के लिए धीरे धीरे सनहि रूप परमेद बुद्धया धृत गृहीतया आत्मसंसम मनः कृत्वा न किंचित विचिंतयेत। बहुत बार हमें लगता है कि हम एक दीर्घकालिक साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, यजन भजन पूजन चिंतन आराधना स्मरण बंधन कर रहे हैं, और वर्षों बीत गया, मुझे वही जब वही तब वही दिया गया, बत्ती धूप दिया करते, माला चढ़ाते, भोग लगाते, और मन में स्थिरता नहीं आई। तो वो कर्मकांड का दूसरा विषय है, और आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए जाने वाला जो उपक्रम है वो दूसरा विषय है। ये लौकिक जगत में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सुखी होने के लिए भी आवश्यक है। देवान भावयतानेन ते देवो भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्स्येद। देवताओं को आप समृद्ध करो, बलिष्ठ करो, उनको प्रसन्न करो, और देवता तुम्हारे जीवन में तुमको आनंदित करें, तुमको सहयोग देके तुम्हारा उत्थान करें। ये परस्पर भाव है, देवताओं के प्रति आपका और आपके प्रति देवों का। देवान भावयतानेन ते देवो भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्स्येद। तो ये अलग विषय है कर्मकांड का, परंतु आध्यात्मिक उस डिटैच होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए उस परम शक्ति से, परम सत्ता से, परम जो ईश्वर है, उसको आपको आध्यात्मिक प्रोसेस में आना पड़ेगा। और अध्यात्म क्या है, इस विषय में मैं आपको कल के प्रातःकालीन सत्संग में यही विषय होगा कि अध्यात्म क्या है और कैसे उसके स्वरूप को हम जाने। ये कल के प्रातःकालीन सत्संग सत्र में होगा। आज कुछ हमारे भक्त मेहमान पधार रहे हैं, तो उनसे कुछ दूसरे विषय में चर्चा करनी है। इसलिए मैं आज आपके जीवन में बहुत आनंद रहे, आह्लाद रहे, प्रसन्नता रहे, प्रफुल्लता रहे, खूब समृद्धि रहे, यही कामना करता हुआ माता श्री गंगा के चरणों में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। ओम।